अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई बन। तो उसके लिए सबसे पहले हमने डो रेडी करना है। यहाँ पे हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। ये नीम गर्म पानी है। इसमें हमने इंस्टेंट ईस्ट जो होती है ना पैकेट वाली, ये शामिल करनी है 2 टीस्पून भर के। अब इसको मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है राइस होने के लिए, अच्छी सी फूल जाएगी। डो के लिए हमने लेना है यहाँ पे 3 कप मैदा, इसमें हमने 2 टीस्पून भर के पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। वन टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल। अब ये सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद ईस्ट रेडी हो जाएगी तो हम फिर इसमें शामिल करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से यहाँ पे चीज़ें डाल के हमने मिक्स कर लेना है। ईस्ट यहाँ पे अच्छी तरह से ये फूल चुकी है, इस तरह से जाग इसमें बन रही है, ये एक्टिव हो चुकी है। अब इसको हमने मैदे में डाल देना है। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दूध। ये नीम गर्म दूध है। इसको ठंडे दूध के साथ नहीं गूंदना आटे को। आजकल सर्दी है ना तो अच्छी तरह से ये राइस नहीं होगा, फूलेगा नहीं। पहले ईस्ट को अच्छी तरह से इस तरह से क्रम्स बना लेने हैं, मिक्स कर लेना है। फिर इसको दूध के साथ हमने गूंदते जाना है। सॉफ्ट आटा हमने इसका गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। आटे को अच्छी तरह से हमने इस तरह से मसल के गूंद लेना है। सॉफ्ट आटा होना चाहिए। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसको हमने कवर करके छोड़ देना है। इसको आप ओवन में रख दें तो जल्दी राइस हो जाएगा। 1 से 2 घंटे के लिए इसको हमने रखना है। सर्दी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में तो आधे घंटे में जो है ना डो राइस हो जाती है। अब इसको इस तरह से कवर करके हमने छोड़ देना ओवन में। इसके बाद फिर इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बन के लिए फिलिंग। तो इसमें लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल, यहाँ पे हमने शामिल करनी है इसमें 1 बड़ी प्याज चॉप की हुई, बिल्कुल ऑमलेट कट आपने कर लेनी है इसको। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हमने बोनलेस चिकन शामिल करना है। ये भी छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ, इस तरह से छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा क्यूब्स। अब इसको भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा शामिल कर देना साथ ही। चिकन का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसको आपने ढक के पका लेना और इस पॉइंट पे चिकन को हमने गला लेना है ढक्कन लगा के। अब यहाँ पे हमने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करना है। मैदे को अच्छी तरह से भूनना है, कच्चा पानी इसमें होना चाहिए। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करनी है 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई और 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको भी बारीक चॉप करके डाल दें। शिमला मिर्च को भी भून कर इसमें हमने आधा कप दूध शामिल करना है। इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर। 2 से 3 चुटकी इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। आप इसमें अदरक लहसुन पीस कर भी डाल सकते हैं, फ्रेश वाला। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालना है। हाफ टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें।
हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका डालेंगे। सारे अच्छी तरह मिक्स कर लेने। और अब इसमें हमने शामिल करनी 2 टेबलस्पून क्रीम। इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ वो भी डाल सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। इससे फिलिंग जो है ना बहुत मज़े की और क्रीमी सी बन जाएगी। इसको हल्का सा मिक्स करना है और इसको उतार लेंगे। आटे को हमने राइस होने के लिए छोड़ा था 2 घंटे के लिए। अच्छा सा ये फूल चुका और इसमें एयर अच्छी तरह से भर चुकी है। अब ये क्वांटिटी में भी डबल हो चुका है। अब इसको दोबारा से इसको पंच करना है और इसकी ये सारी एयर जो है निकाल लेनी है। अब इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे बाउल, जितने हमें चाहिए बंद, जिस साइज़ के उस साइज़ के हमने जो है ना पेड़े बना लेने हैं। इसके छोटे साइज़ में बनाएंगे, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते और ये अभी फूलेंगे दोबारा से। फिर इतने साइज़ के जो है ना बना लेंगे सारे पेड़े। अब बना के सारे एक दफ़ा रेडी करेंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग यहाँ पे अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। ये ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ शामिल करनी है। ये ठंडी होने के बाद इसमें डालनी है हमने। और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बंद यहाँ पे बना के हमने सारे रेडी कर लिए। एक ही साइज़ में हमने बनाए और छोटे साइज़ में बनाए। अब इसको हल्का सा हमने प्रेस करना है। इसको हाथ के साथ ही हमने इस तरह से प्रेस कर लेना, बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमने डालनी फिलिंग इसमें आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो डालेंगे। ओवर फिलिंग भी नहीं करनी, नहीं तो फिलिंग बाहर आ जाएगी बंद से जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इस तरह से इसको पकड़ के हमने इसको जो है कवर करना है अच्छी तरह से। बिल्कुल ये बाइंड होनी चाहिए, किनारे इसके खुले नहीं होने चाहिए। इस तरह से घुमा के हल्की सी हमने शेप इसकी दे लेनी है और दोबारा से हमने इसको रख देना है। अब इसी तरह सारे रेडी करेंगे, फिर इसकी कोटिंग बनाएंगे। बन की शेप यहाँ पे सारी रेडी हो चुकी है। एक ही साइज़ में हमने बनाए और छोटे बनाए। अभी इससे ये दोबारा से ना फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसकी कोटिंग करके तो इसको छोड़ देना हमने फिर दोबारा से। अब बन की कोटिंग के लिए यहाँ पे हमने लेना है 1 कप दूध। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही लेंगे। और यहाँ पे लेंगे हम ब्रेड क्रम्स। इसमें हमने सफ़ेद और ब्लैक वाले जो तिल है ना, ये दोनों मिक्स करके शामिल करने हैं। अब यहाँ पे हमने बंद को उठाना है और दूध में डिप करना है। और एक्स्ट्रा जो दूध है ना वो अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है। ब्रेड क्रम्स में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हमने कोटिंग करके दोबारा से इसी तरह छोड़ देना है और ढक के इसको फिर राइस होने के लिए छोड़ना हमने आधा घंटा के लिए। इसके बाद हम इसकी फ्राइंग करेंगे। बंद को दोबारा से हमने राइस होने के लिए छोड़ा था। ये दोबारा से फूल चुके हैं और साइज़ में फिर से ये डबल हो चुके हैं। हमने छोटे छोटे बॉल बनाए थे ना, अब ये बड़े साइज़ में फूल चुके हैं। अब इसको हम करेंगे फ्राई। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने डालते जाना है, हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। यहाँ पे बंद की साइड हमने चेंज कर देनी है। इस तरह से हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, मीडियम आंच पे, तेज़ नहीं करनी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बंद यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब इतना ही कलर इसको देना है। अब इसको निकाल के स्ट्रेनर पे रखेंगे। हल्का से इसका ऑयल निकल जाएगा तो फिर इसको सर्व करेंगे।
बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सिंपल और यूनिक रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।